हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले एक वीडियो हमने तैयार किया था और वो वीडियो हमारा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक हमने उसके अंदर डिस्कस किया है। देखिए, मैं एक बार बताता हूँ कि आपके पास में 2-3 दिन का समय है और इन 2-3 दिन के अंदर अगर आप अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जेआरएफ आपका नेट बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। तो आप शिद्दत के साथ में इन 2-3 दिन का यूटिलाइज़ेशन आप इसका कीजिए भाई, अच्छे तरीके से। तो मैंने जो पहले पाषाण काल से हड़प्पा काल तक आपको कराया है, लगभग है कि एज़ इट इज़ कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन एज़ इट इज़ वहाँ से मिलने वाले हैं। अब इसी क्रम में मैं वैदिक काल को आपको कराऊँगा। इस 40 मिनट की एक वीडियो से मैं वैदिक काल से कम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एज़ इट इज़ 2-3 क्वेश्चन ना बने तो फिर आप बोलना कि एग्ज़ाम के बाद में कि हाँ, क्वेश्चन क्यों नहीं आए। ठीक है? बशर्ते आप इन 40 मिनट्स की वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तसल्ली के साथ आप देखेंगे। मैंने एक वादा किया है आपको कि इन 3 दिन के अंदर मैं आपको जो है पूरी की पूरी 9-10 यूनिट जो है मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा एक ही मैराथन लेके आता और उसमें चीजें ऊपरी तौर पे मैं दिखाता, तो चीजें वो भी नहीं है। तो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली मैं यहाँ पे आप लोगों के स्टूडेंट डिस्कस कराऊंगा। तो चीजों को ध्यान रखना है। तो वैदिक काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार वैदिक, या आप सबसे वैदिक की जगह जब वैदिक आता है तो पूरा का पूरा टाइम पीरियड आता है 1500 से लेकर 600 के बीच का। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 से लेकर 1000 बीसी की जो सर्वमान्य मत है। मैक्स मूलर का अलग मत है, जैकोबी का अलग मत है, विंटरनिट्ज का अलग मत है, वो अभी मैं दिखाऊंगा आगे चलकर, है ना। तो यानी कि जब हम ऋग्वैदिक काल की हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल को आप पूर्व वैदिक काल के नाम से भी आप जानते हैं। अब इनकी उत्पत्ति के संबंध में एक विवाद खड़ा हुआ कि भाई जो ये आर्य लोग जो आए हमारे देश में, ये आर्य, किसी ने कहा है कि इनकी उत्पत्ति भारत में हुई, जैसे कि कई सारे मत आपको दिख रहे हैं, भारत की साइड दिख रही है। ब्रह्मऋषि देश, कश्मीर, मुल्तान देवी का सब सिंधु प्रदेश, है ना। इन्होंने कहा है कि भारत में ही आर्यों की उत्पत्ति है, भारत से ही ये निकले आर्य। लेकिन आप एक चीज देखना कि अगर भारत में उत्पत्ति होती तो दक्षिण भारत आर्यों से मतलब दक्षिण भारत में तो विस्तार नहीं हुआ आर्यों का, है ना। तो कहीं ना कहीं हर जगह इनका अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि पंडित गंगानाथ झा ने बोला है कि जो मूल निवास स्थान था इनका वो ब्रह्मऋषि देश था। पंडित गंगानाथ झा ने क्या बताया, मूल निवास स्थान ब्रह्मऋषि देश बताया। देखिए, मैं एक बार और बताता हूं आपको, ये याद रखना आपने कि किसने क्या बोला है। कश्मीर किसने बोला है, एल डी कल्ला ने बोला है। डी एस त्रिवेदी ने क्या बोला है कि डी एस त्रिवेदी ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मुल्तान में देविका है। या अविनाश चंद्र ने बोला है कि इनका मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश है। क्या है इनका मूल निवास स्थान, सप्त सैंधव प्रदेश है। अब इसी प्रकार से आप पेन का हर्ट को देख रहे हैं कि जर्मनी बोल रहा है, गार्डन क्यों बोल रहा है जर्मनी, किस कारण से बोल रहा है कि शारीरिक बनावट के अनुसार, इनका रंग ढंग के अनुसार ये इसको जर्मनी कह रहे हैं कि जर्मनी से पेनका और हर्ट ने कहा है कि आर्यों की उत्पत्ति जर्मनी से हुई है। उसके बाद में यहाँ पे आई है। वहीं पे गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग जो है ये दक्षिणी रूस इसका मूल निवास स्थान बता रहे हैं। क्यों, वहां की पर्वत श्रृंखला, नदियां, या पर ये जो अपने तंत्र मंत्र है, इनके संबंध में आप यहाँ पे देखते हैं कि भाई इनके आधार पे इन्होंने बोला है, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने, दक्षिणी रूस। ठीक है। इधर आप देखेंगे पी गाइल्स हंगरी और डेन्यूब घाटी के अंदर, एडवर्ड मेयर पामीर का पठार, मैक्स मूलर। देखिए, ये सर्वमान्य मत है। मैक्स मूलर वाला जो है ये सर्वमान्य मत है, मध्य एशिया से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। वहां पे जे जे जो रोड्स है ये बोल रहे हैं बैक्टीरिया। ये जे रोड्स जो है ये बोल रहे हैं इनका मूल निवास स्थान कौन सा है, वो आपका बैक्टीरिया है। तो ठीक है, सबका अपना अलग अलग है। तो आप कमेंट में बताना कि बाल गंगाधर तिलक ने इनका मूल निवास स्थान कौन सा बताया। तो मैंने पेनका हर्ट, गार्डन चाइल्ड, पेगाइल्स, एडवर्ड मेयर, मैक्स मुलर, जे रोड्स, या पंडित गंगानाथ झा, एल डी कल्ला, या ये सभी नाम मैंने आपको बताए यहाँ पे, है ना। फर्स्ट चीज जो आपको ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल में आपको पढ़नी है। दूसरी बात, देखिए आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद आपके हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसको अपूर्व वेद भी बोला जाता है। और ये एक बाद के जो तीनों वेद है ये 1000 बीसी के बाद के हैं। ये 1000 बीसी से बाद की वेद है ना। 1500 से और 1000 बीसी के बीच में ये ऋग्वेदी है। अब इन सभी ऋग्वेदिक ब्राह्मणों, अब सभी जो चारों के चारों वेदों का ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और आपका उपनिषद भी है। ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। ठीक है। उपनिषद जो पास बैठकर दिया गया ज्ञान है, आरण्यक जो जंगल में दिया ज्ञान है, और ब्राह्मण इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो यज्ञ वगैरह संबंध। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने 2 ही नाम लिखे हैं, ऐत्रेय, कौशिक की। तो हाँ, यही बात याद रखनी है
तो ऋग्वेदिक ब्राह्मण में, ऋग्वेदिक ग्रंथ में, चाहे आप ब्राह्मण की बात करें, चाहे आप आरण्यक की बात करें, चाहे आप जो है कोशी उसकी बात करें, आपकी उपनिषद की, तो आरण्यक भी ऐत्रेय कोशित की है, ब्राह्मण भी ऐत्रेय कोशित की है, और आपका उपनिषद भी ऐत्रेय कोशित की ही है। जब आप बात यजुर्वेद की करते हैं, जब आप बात यजुर्वेद की करते हैं, तो यजुर्वेद में आप क्या देखते हैं? यजुर्वेद में जब आप ब्राह्मण देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण है। जब आप यजुर्वेद में उपनिषद देखते हैं तो यहाँ पे आप बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, सवितास्वर उपनिषद, ये मैत्रायणी उपनिषद, ईशोपनिषद, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये सीधे सीधा से पूछ जाएगा कि बताइए ईशोपनिषद किसका है, या बताइए तैत्रीय उपनिषद किसका है, या बताइए बृहदारण्यक उपनिषद किसका है, या बताइए मैत्रायणी उपनिषद किसका है, कौन से वेद का उपनिषद है। तो आपको अलग 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 पता होना चाहिए कौन से वेद का कौन सा उपनिषद है। तो मैंने ऐत्रेय कोशित की ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है, शतपथ तैत्रीय ब्राह्मण है यहाँ पे ये, और आरण्यक और उपनिषद में बहुत सारी समानता आप यहाँ पे देखने को मिलती है। इधर सामवेद के अंदर आप आते हैं पंचवीस षडवीस, पंचवीस षडवीस ये आपके ब्राह्मण है, पंचवीस और षडवीस ये आपके ब्राह्मण है। जब आप उपनिषद की बात करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य और केन उपनिषद, केन में, कट में, इसमें, इनमें डाउट रहता है, केन में, कट में, इसमें डाउट रहता है, तो कठ और एस उपनिषद है यजुर्वेद का, और छांदोग्य और केन है सामवेद का। जब आप बात करते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण की, तो अथर्ववेद के ब्राह्मण में यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि गोपद जो ब्राह्मण है ये आपका अथर्ववेद का, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। हाँ उपनिषद है, परसोपनिषद, परसनोपनिषद है, मांडुक्य है, मुंडकोपनिषद है, ये कई सारे उपनिषद हमारे जो है अथर्ववेद के अंदर है। तो एक बेसिक समझ आपकी ये बन गई होगी कि वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है, कौन कौन से आरण्यक है, कौन कौन से उपनिषद है। अब इन ऋग्वेद, इन वेदों को किन किन दूसरे नामों से जाना गया है, या इनके उपवेद क्या है, मैं यहाँ पे आपको ये चीजों को डिस्कस कराता हूँ कि इनको किन नामों से जाना गया, क्या इनके यहाँ पे उपवेद है, उनको आप ये देखिएगा। जैसे कि ऋग्वेद, तो पूर्व वैदिक काल लिखा कहीं आए, तो पूर्व वैदिक काल को आप क्या मानोगे कि पूर्व वैदिक काल को आप यहाँ पे ऋग्वेद मानोगे, ऋग्वेद, या कहीं पे ऋषि मंडल लिखा आ जाए, ऋषि मंडल, तो ऋषि मंडल को क्या मानोगे, तो ऋग्वेद मानोगे। कहीं पे यज्ञ वेद आ जाए लिखा हुआ, तो यज्ञ वेद का मतलब यजुर्वेद, यज्ञ वगैरह होते थे, यजुर्वेद का मतलब यज्ञ वेद। कहीं पे अगर आपका गंधर्व वेद आ जाए, तो गंधर्व वेद मतलब कि सामवेद, सामवेद मतलब कि गांधर्व वेद। आप जानते हैं ना कि सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है ना, तो अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। अब बात करिए अथर्ववेद की, देखिए सारे के सारे नाम अथर्ववेद के हैं, चाहे ब्रह्मा वेद हो, चाहे मही वेद हो, चाहे श्रेष्ठ वेद हो, चाहे छत्रवेद हो, चाहे वैसज्य वेद हो, चाहे ये भृंग ऋषि वेद हो, या फिर ये आप इतने सारे नाम आप देखिएगा, ब्रह्मवेद, महिवेद, श्रेष्ठ वेद, छत्रवेद, भैषज्य वेद, भृंगिव्य वेद, ठीक है। ये नाम किनके हैं? ये नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम है। अब इनके उपवेद की बात करिए, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है? स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद, ठीक है। बात समझ में? कभी भी पूछा जाए आयुर्वेद किसका वेद? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका वेद? यजुर्वेद का। स्थापत्य किसका वेद? अथर्ववेद का। गंधर्व वेद किसका वेद? सामवेद का। मैं मान के चलता हूं कि आपकी ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यस और नोट, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझे जो है व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आइए। अब बात यहाँ पे हम करते हैं भाई, ये जो बात हमारी यहाँ पे होगी, अब मंडल दे दिए गए ऋग्वेद के। देखिए आप जानते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और 10 मंडलों में आप जानते हैं कि भाई जो ऋग्वेद के मंडल 2 से 7 तक है, ये सबसे पुराने हैं, इनको वंश मंडल भी बोला गया है। 2 से 7 तक के मंडल पुराने हैं, इनको क्या बोला गया है? इनको वंश मंडल भी बोला गया है। 2 से 7 तक के मंडल पुराने हैं सबसे, ठीक है। और कोई ना कोई मंडल किसी न किसी देवता को समर्पित है, जैसे कि पहला मंडल है ये मधुचंदा या दीर्घतमा से संबंधित है। दूसरा मंडल है ये गृहस्थ संबंध से संबंधित है। तीसरा मंडल है ये विश्वामित्र से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे एग्जाम स्टूडेंट्स। तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। चौथा मंडल वामदेव से संबंधित है। पांचवा मंडल अत्रि से संबंधित। छठा मंडल भारद्वाज से संबंधित। सातवां मंडल वशिष्ठ जी से संबंधित है। आठवां मंडल कणव जी से संबंधित है। नौवां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल त्रित, विमल और सद या इनसे संबंधित आपका 10वां मंडल है।
ठीक है। तो 10 के 10 मंडल यानी कि संबंधित कोई ना कोई इनके देवता हुआ करते थे। अब इन मंडलों में कुछ बात बोली गई है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है कि अभियांत्रिकी का उल्लेख, तो आप बोलोगे अभियांत्रिकी का उल्लेख दूसरे मंडल में। भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख तो तीसरे मंडल में, यानी कि अनार्यों से आर्य बनाने की प्रक्रिया कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। कृषि से संबंधित चौथे मंडल में। या फिर दसराग युद्ध के बारे में, आप जानते हैं ना दसराग युद्ध परशुनी रावी नदी के किनारे पे हुआ था, 10 राजाओं के बीच में हुआ था। उसके पीछे कारण है क्योंकि विश्वामित्र को हटा के राजा सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। इस कारण से दसराग युद्ध लड़ा गया था, जिनमें 10 राजा एक तरफ और राजा सुदास भरत एक तरफ था। ठीक है। तो ये 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा भी है, आप बोलोगे सबसे नया भी है ना। विवाह संस्कार की बात इसमें बोली गई है। चारों वर्णों का उल्लेख इसमें मिलता है। और सबसे पहली बार शूद्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है अगर आपसे पूछा जाए, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सबसे पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट आप चलिए मंडल के बाद में। अब कुछ शब्दों की दोबारा 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 से पुनरावृत्ति ऋग्वेद के अंदर हुई है। वे कौन कौन से शब्द हैं और कितनी कितनी बार उनकी पुनरावृत्ति हुई है? जैसे कि मैं बोलूं भाई, सबसे पहले आप देखिए कि ब्राह्मण, सबसे पहले आप देख यहाँ पे एक चीज देख लीजिए। पहले गंगा, पृथ्वी, राजा, वैश्य, शूद्र। गंगा है, पृथ्वी है, राजा है, वैश्य है, शूद्र है। सबका एक एक बार। गंगा है, पृथ्वी है, राजा है, वैश्य है, शूद्र। सबका एक एक बार उल्लेख मिलता है, एक एक बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्राह्मण दिया है, तो ब्राह्मण का 15 बार मिलता है। ब्राह्मण के बाद आप किसको पढ़ते हैं? क्षत्रिय आप पढ़ते हैं, तो क्षत्रिय का कितनी बार मिलता है? तो आप बोलिएगा क्षत्रिय का मिलता है 9 बार। ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार। तो 15 9 1 1, 15 9 1 1, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मैं जब कल आपको बता रहा था कि विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मण को क्या बोला गया, क्षत्रिय को क्या बोला गया, वैश्य को क्या बोला गया, शूद्र को क्या बोला गया, है ना? याद है ना? तो याद रखना बना के भाई, है ना। यमुना का उल्लेख कितनी बार? 3 बार। रुद्र का उल्लेख कितनी बार? 3 बार। पिता का उल्लेख कितनी बार? 335 बार। माता का उल्लेख कितनी बार? 234 बार, यानी कि 100 बार कम है माता का उल्लेख पिता से। माता का उल्लेख लगभग 101 बार कम है। ठीक है। समिति का उल्लेख कितनी बार? 9 बार। सभा का उल्लेख कितनी बार? 8 बार। एग्रीकल्चर कृषि का उल्लेख 33 बार। विदत का उल्लेख 122 बार। गण का उल्लेख 46 बार। गण का उल्लेख 46 बार। जन का उल्लेख 275। इंद्र का उल्लेख 250। अग्नि का उल्लेख 200। अग्नि का उल्लेख 200। इंद्र का उल्लेख 250। जन का उल्लेख 27500। और ऐसे बहुत सारे शब्द है भाई। सोम है, और भी बहुत सारे शब्द है जिनका उल्लेख मिलता है। मैंने मेन मेन आपको यहाँ पे लिखवाया है। गाय का उल्लेख इंपॉर्टेंट है, गाय का उल्लेख। तो गाय का उल्लेख कितनी बार? 176 बार, 176। गाय का उल्लेख कितनी बार? 176। गाय का उल्लेख कितनी बार? 176। 176। ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए ऋग्वेदिक तिथि। ऋग्वेद को लेकर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मत मिलते हैं। मैंने बताया ना कि जैसे हड़प्पा को लेकर भी मिलते हैं कि हड़प्पा का टाइम पीरियड में मैंने सभी को आपको मेंशन कराया था। वैसे तो सर्वमान्य मत ऋग्वेद का यही है कि 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच का है, लेकिन फिर भी मैक्स मुलर ने बोला है 1200 से 1000 बीसी, 1200 से 1000 बीसी के बीच में। बाल गंगाधर तिलक ने 6000 से 4000 की, ये आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड क्या है, तो 6000 से 4000 बीसी के बीच में। विंटरनेस के द्वारा 2500 से 2000 के बीच में। जैकोबी के द्वारा 4500 से 2500 के बीच में। जैकोबी के द्वारा 4500 से 2500 के द्वारा। ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिया गया। मैक्स मुलर, तिलक, विंटरनेस, जैकोबी। मैक्स मुलर, तिलक, विंटरनेस और जैकोबी, ये टाइम पीरियड यहाँ पे आपका दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए। अब नेक्स्ट में क्या है, मैं जो अभी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आपको बताए हैं, उनमें कुछ मेन मेन जो चीजें हैं, वो मेन मेन चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। मेन मेन चीजें डिस्कस कराऊंगा। अब देखिए मेन मेन चीजों में क्या डिस्कस करना है आपने, जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सेम होते हैं। तो जब ब्राह्मण की बात करते हैं, एग्जाम में इस बार 2023 में पूछा गया था। ये नहीं पूछा गया था राज्यभिषेक कि किस राजा का राज्यभिषेक से संबंधित था। ये तो बात पता है कि भाई राज्यभिषेक का वर्णन कौन से ब्राह्मण में है? राज्यभिषेक से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो वहां पर राजा का नाम पूछा था, पर। राजा का नाम क्या था? पर। पर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यभिषेक का वर्णन, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। और अब ये कथा पूछी जाती है कई बार कि सुनैसेब की कथा का वर्णन किस में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। सुनैसेब की कथा किस में मिलती है? दूसरी और कई सारी कथाएं आएगी अभी, है ना। उन कथाओं को उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो राज्यभिषेक से संबंधित सुनैसेब की कथा ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का है।
और कोशित की भी ऋग्वेद का है, कई बार कोशित की जगह सांख्यायन ब्राह्मण आ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सांख्यायन भी जो है किसका ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ही है। और कोशितकी का ही दूसरा नाम है सांख्यायन। और यज्ञ विधान के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यज्ञ विधान के संबंध में यहाँ पे कोशितकी के अंदर हमारी जानकारी दी गई है। इसके बाद में आप बात आती है सतपथ ब्राह्मण की। सतपथ ब्राह्मण की देखिए सबसे बड़ा ब्राह्मण है सतपथ, जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण है। और कई जगह तो सतपथ को पांचवा वेद भी बोला गया है, पांचवा वेद भी बोला गया है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद पांचवा वेद, यानी कि पंचम वेद अगर पूछा जाए, पंचम वेद सतपथ को। लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, ऐतिहासिक वेद, ये सभी नाम इन्हीं के हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मण, लघु वेद, पंचम वेद या ऐतिहासिक वेद, इन सब ये नामों से जाना जाते हैं। विदय माधव की कथा का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का उल्लेख कहां पे मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में। जल पलावन की कथा का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में। उपनयन संस्कार से संबंधित उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में। पुरूर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में। अर्धांगिनी का सबसे पहली बार प्रयोग कहां पे किया गया है, यूज कहां पे किया गया, सतपथ ब्राह्मण में। या फिर गांधार राज्य, कैके राज्य और साल्व राज्य का उल्लेख पहली बार कहां पे हुआ है, तो सतपथ ब्राह्मण में। अर्धांगिनी, गांधार और सारे सारे नाम, यानी कि पुनर्जन्म, जलपलावन की कथा, उपनयन संस्कार, पुरूर्वा उर्वशी आख्यान, ये सभी उल्लेख कहां पे मिलते हैं, सतपथ ब्राह्मण में। अब तैत्रीय ब्राह्मण आता है। तैत्रीय ब्राह्मण में 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। तैत्रीय ब्राह्मण में 3 ऋणों का उल्लेख आपका मिलता है। अब इसके बाद आइए पंचविश ब्राह्मण। देखिए पंचविश मतलब कि 25, इसलिए इसको पंचविश बोला गया। षड्विश मतलब कि 26, इसलिए इसको षड्विश बोला गया। ठीक है। पंचविश के लिए क्योंकि इसने तांड्य नामक व्यक्ति ने इसको लिखा था, तो इस वजह से इसको तांड्य ब्राह्मण भी बोला गया है। इस वजह से इसको तांड्य ब्राह्मण भी बोला गया है। क्योंकि बड़ा ब्राह्मण था तो महाब्राह्मण भी बोला गया है, प्रौढ़ ब्राह्मण भी बोला गया है। तो महाब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, ये सब जो नाम प्रयोग में आए हैं, किसके लिए आए हैं, ये सब नाम प्रयोग में आए हैं पंचविश के लिए। तो तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, ये सब नाम किसके लिए प्रयोग में आए हैं, पंचविश ब्राह्मण के लिए। और कहीं पर तांडक शेष आ जाए कि भाई तांडक शेष किसको बोला गया है, तो तांडक शेष बोला गया है षड्विश को। तांडक शेष किसको बोला गया है, तांडव शेष बोला गया है षड्विश ब्राह्मण को। कहीं पे अद्भुत ब्राह्मण आ जाए कि अद्भुत ब्राह्मण किसको बोला गया है, तो अद्भुत ब्राह्मण बोला गया है षड्विश ब्राह्मण को। अकाल से संबंधित जानकारी मिलती है, भूकंप से संबंधित जानकारी मिलती है, जादू टोना से संबंधित जानकारी किसमें मिलती है, षड्विश में मिलती है। किसमें मिलती है, अकाल, भूकंप, जादू से संबंधित जानकारी षड्विश ब्राह्मण में मिलती है। जब इसके बाद आप आते हैं तलवकार ब्राह्मण। कई बार आ जाता है जैमिनिया का नाम कि तलवकार ब्राह्मण किसका है, तो तलवकार ब्राह्मण किसका है, जैमिनिया का। तलवकार ब्राह्मण किसका है भाई, जैमिनिया का। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे गोपथ, ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसमें कैवल्य अवधारणा के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्ति के बारे में जानकारी मिलती है, गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी गोपथ ब्राह्मण में मिलती है। गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी गोपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसके बाद में आप उपनिषद की बात करते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद तो महत्वपूर्ण उपनिषद है बृहदारण्यक। आप कमेंट में लिखना बृहदारण्यक उपनिषद किसका उपनिषद है, बृहदारण्यक किसका उपनिषद है, ये कमेंट में आप टाइप करिएगा। अच्छा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, चूंकि इसका लेखक याज्ञवल्क्य है, तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहां पे मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद कहां पे मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अहम ब्राह्मस्मि का सिद्धांत कहां पे मिलता है, तो अहम ब्रह्मस्मि का सिद्धांत भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अस्तो मां सदगम्य वाला सिद्धांत भी कहां मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ही ये मिलता है। बात समझ में आई। तांड्य, महाब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडक से अद्भुत, अकाल, भूकंप, तलवकार, कैवल्य, गायत्री मंत्र, गार्गी, मैत्रेय, ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद में क्या आएगा भाई, गुरु शिष्य परंपरा है, यानी कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, अंतिम समय में, समापन के समय में देता, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में तैत्रीय उपनिषद में। हमेशा सत्य बोलो की बात कहां पे बोली गई है, सदा सत्य बोलो, तैत्रीय उपनिषद में। खूब अन्न उपजाओ, जानकारी कहां पे मिलती है, खूब अन्न उपजाओ, तैत्रीय उपनिषद में। अतिथि देवो भव, जानकारी कहां पे मिलती है, तैत्रीय उपनिषद में। अतिथि देवो भव, जानकारी कहां पे मिलती है, तैत्रीय उपनिषद। श्रेष्ठ कर्म करिए, कहां पे मिलती है जानकारी, तैत्रीय उपनिषद में। श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जानकारी कहां पे मिलती है, तैत्रीय उपनिषद में। ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा, सदा सत्य बोलो, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव और श्रेष्ठ कर्म के बारे में जानकारी तैत्रीय उपनिषद में। जब आप बात श्वेतासुर उपनिषद की करते हैं, देखिए ये रुद्र को समर्पित है।
श्वेताश्वर जो उपनिषद है ये आपका रुद्र को समर्पित है और सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन से संबंधित है और आप जानते हैं योग से संबंधित और मोक्ष के बारे में जानकारी श्वेताश्वर उपनिषद में हमें मिलती है। योग और मोक्ष के बारे में जानकारी श्वेताश्वर उपनिषद में हमें मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैत्रायणी की। मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद तो प्रकृति के बारे में बताया गया कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं। ये 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो ये किसके संबंधित है? यानी कि ब्रह्म, विष्णु और ये रुद्र से संबंधित। सतगुण, रजगुण, तमगुण, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बात ये वहां पे मैत्रायणी उपनिषद में बोली गई है। इसके बाद में आप ईशोपनिषद देखते हैं। ईशोपनिषद भाई जहाँ पे जो श्री भगवान श्री कृष्ण ने बोला है निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो ये जानकारी कहाँ पे मिलती है निष्काम कर्म करने की? ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद में कर्म की महत्ता पर कहाँ पे फोकस किया गया है? कर्म की महत्ता पर, भोग विलास पर, तो ईशोपनिषद में। कहाँ पे? ईशोपनिषद में। नेक्स्ट, यम नचिकेता संवाद कहाँ पे मिलता है? देखिए कितने सारे संवाद आ गए। गार्ग याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, यम नचिकेता संवाद, या फिर आपके बहुत सारे संवाद आते हैं, तो याद रखना यम नचिकेता संवाद तो आपका कट उपनिषद में। यम नचिकेता संवाद आपका कट उपनिषद में। ओम के बारे में जानकारी, ओम का मंत्र का जाप कहाँ पे है? कट उपनिषद में। कट उपनिषद में। उपनिषदों में छांदोग्य महत्वपूर्ण उपनिषद है। उपनिषदों में छांदोग्य महत्वपूर्ण उपनिषद है। कहीं भी आए भाई कृष्ण का उल्लेख अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद में मिलता है पहली बार। अगर कृष्ण के उल्लेख की बात आए तो ऋग्वेद में मिलता है, और जहां पे देवकी नंदन कृष्ण के उल्लेख की बात आए तो देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। आरुणि, उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच में जो जानकारी मिलती है कौन से में? छांदोग्य। उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच की जानकारी छांदोग्य उपनिषद में। प्रवाहन जावली, जाबाली की जानकारी कहां पे मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। प्रवाहन जाबाली के बारे में जानकारी कहां पे मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, प्रवाहन जावली। इसके बाद में गुरु शिष्य संवाद। देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको पिछले वाले में कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बताया गया है आपको गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में, लेकिन गुरु शिष्य संवाद की जानकारी केन उपनिषद में। केन उपनिषद में, केन उपनिषद में। उमा हेमवती आख्यान, उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद में। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट, तो फिर रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। और सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से किसने बताई गई है? मांडूक्य उपनिषद में। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से किसने बताई है? सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य। अब बात करिए मुंडकोपनिषद की। अब बात करिए मुंडको उपनिषद की। मुंडको उपनिषद कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां पे मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। आप भी जानते हैं सत्यमेव जयते का। और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ये विद्या के 2 प्रकार कहां पे बताए गए हैं? विद्या के 2 प्रकार मुंडकोपनिषद में ही बताए गए हैं। मुंडकोपनिषद का दूसरा नाम क्या है? मंत्रोपनिषद। मंत्रोपनिषद। मुंडकोपनिषद का दूसरा नाम क्या है? मंत्रोपनिषद। मुंडकोपनिषद का दूसरा नाम। अब आइए बात, अब आप ये तो हो गया कंप्लीट वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और ऋग्वेद, इसका अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब कुछ नदियां मिलते हैं, उनके पुराने आधुनिक नाम मिलते हैं, जैसे कि कुबा है, मैंने लिखा है कुबा है, आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। स्वस्ति, घग्गर। हिरण्यनी, सिंधु, सिंधु नदी को हिरण्यनी बोला गया। या वितस्ता, झेलम। या पुरुषणी, रावी। अस्किनी, चिनाब। सुतुद्री, सतलज। सुतुद्री, सतलज। इसी प्रकार से कई सारे नाम आते हैं। कुबा, काबुल, स्वस्ति, घग्गर, हिरण्यनी, सिंधु, ये नाम हमारे यहाँ पे आते हैं। इनको याद रखना है। कुछ आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। अब यहाँ पे मैंने कुछ 10 राग युद्ध का उल्लेख दे दिया है। मैंने बताया कि इनके नाम याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा 5 आर्यों में से कौन नहीं थे, तो आपको पता हो अनु, द्रैहु, पुरु, यदु, तुर्वस। अनु, द्रैहु, पुरु, यदु, तुर्वस, ये 5 आर्य थे। 5 आर्य थे। ठीक है, 5 अनार्य थे। तो 5 अनार्य में कौन कौन हो गए? अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाणी। अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाणी। और मैंने बताया कि 10 राग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। क्यों हुआ था ये युद्ध? क्योंकि विश्वामित्र को पुरोहित से हटाकर वशिष्ठ जी को पुरोहित को बनाया जाना। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे। बात समझ में आई होगी आप लोग। ठीक। अब ऋग्वेदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे कि पुरोहित।
देखिए, राजा के बाद में पुरोहित दूसरे नंबर का अधिकारी था। राजा के बाद में पुरोहित दूसरे नंबर का अधिकारी था। उसके बाद में आप सेना नहीं देखते थे, सेना से संबंधित। फिर बाद में कुछ ये नागरिकों से संबंधित कार्य भी करते थे, जब सेना से संबंधित कार्य नहीं होते थे। मैं एक बात बताता हूँ कि ऋग्वेदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। ये ऋग्वेदिक कालीन समाज जो था कबीलाई समाज था। ऋग्वेदिक कालीन समाज ये कबीलाई समाज था। और यहाँ पे आप बात करेंगे ऋग्वेदिक कालीन समाज के अंदर इनका मुख्य जो पेशा था वो पशुपालन था। यहाँ पे एग्रीकल्चर उनका मुख्य पेशा नहीं रहा। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनका मुख्य पेशा यहाँ पे नहीं रहा। तो सेनानी के बाद में व्राजपति, 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 ग्रामणी, गुप्तचर, स्पष्ट, पूरब या पर्सन मीनाक। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, पर्सन मीनाक किसको बोला गया है? पर्सन मीनाक किसको बोला है? तो न्यायाधीश के लिए आया है, जज के लिए आया है पर्सन मीनाक। रत्निन, आप कमेंट में बताना रत्निन में कौन कौन आते हैं। रत्निन में कौन कौन तीन लोग आते हैं कमेंट में बताना। वही बता पाएगा जो देखेगा कंप्लीट, है ना। जिसको लग रहा है कि सेशन इंपॉर्टेंट है वो बता पाएगा कि रत्निन में कौन कौन से हमारे आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए नेक्स्ट। अब हमारा जो यहाँ का जो समाज के अंदर जो इनका पहनावा था भाई, वो किस प्रकार से देखिए, सिर पे संबंधित एक आभूषण होता था तो कुरीर बोला गया है। कुरीर, सिर पे धारण करने वाला आभूषण कुरीर। देखिए, एक आभूषण निष्क था, गले में डालने वाला निष्क आभूषण है, निष्क, निष्क। अंगूठी को क्या क्या अंगूठी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? जोचनी। अंगूठी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? जोचनी। कान के लिए कान में डालने वाला तो परवर्त। आप बोलोगे कि कान के लिए तो दूसरा भी है एक हमारा, कान के लिए तो एक दूसरा भी है, कमेंट में बताना कि कान के लिए कौन दूसरा आभूषण होता था, है ना। ठीक है, तो ये कान की बाली थी। परवर्त जो है ये कान की बाली थी, कान की बाली। अंगूठी के लिए जोचनी, गले में डालने वाले के लिए ये निस, ठीक है, सिर के लिए कुरी। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि भाई आपका ऋग्वेदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन समाज में हमारे भाई महिलाओं का सम्मान था। कई सारी महिलाओं के नाम मिलते हैं, अपाला, घोषा, विश्वावरा, विश्वावरा, भुक्ता, मतलब बहुत सारी महिलाओं के नाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे देखा जाता है, महिलाओं का भागीदारी होती है सभा समिति के अंदर। उनका मतलब मत अच्छे से पढ़ाया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी इनको, है ना। और कुछ शब्दावली है, उन शब्दावली को देख लीजिए। नहर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? नहर के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग हुआ है, कुल्या शब्द के लिए। बंजर भूमि के लिए आर्तना शब्द का प्रयोग है, बंजर भूमि के लिए आर्तना शब्द का प्रयोग है। उर्वर भूमि के लिए अपन सवती शब्द का प्रयोग है। उर्वर भूमि के लिए अपन सवती शब्द का प्रयोग हुआ है, अपन सवती शब्द का प्रयोग है। और बादल के लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, बादल के लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, नाई के लिए मैंने कल बताया ना आपको, विजयनगर साम्राज्य में नाई को कर मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। तो नाई के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? वाप्त्र। नाई के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? वाप्त्र। और जो वैद्य लोग होते थे, वैद्य लोग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? भीषक। भीषज भी आ जाता है कई लोग, वैद्य के लिए भीषक या भीषज भी आ जाता है। उनके लिए, उनके लिए शुद्ध, उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? शुद्ध। लोहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग है? लोहार के लिए तो आप बोलते हैं लोहार, सॉरी, लोहार, ये मतलब बढ़ई। तो बढ़ई मतलब कि आप बताना तक्षण, तक्ष, बढ़ई, तक्षण, बढ़ई। और मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले उनके लिए काम, उनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ कुलाल। जो मिट्टी से संबंधित जो बर्तन बनाते हैं उनके लिए ये कुलाल, कुलाल, कुलाल। नेक्स्ट। अब कुछ देवियों के नाम दिए गए हैं, कुछ देवियों के नाम दिए गए हैं। ये देवी कौन कौन थी? जैसे कि जगत की माता किसको बोला गया है? पृथ्वी को बोला गया है। जगत की माता किसको बोला गया है? जगत की माता पृथ्वी को बोला गया है। प्रातः काल की देवी किसको बोला गया है? प्रातः काल की देवी उषा को बोला गया है। प्रातः काल की देवी उषा को बोला गया है। नदी देवी किसको बोला गया है? नदियों की देवी सिंधु को बोला गया है। नदियों की देवी सिंधु को बोला गया है। देवों की मां माता किसको बोला गया है? अदिति को बोला गया। इंपॉर्टेंट है, देवों की मां माता किसको बोला गया है? अदिति को बोला गया है। आराधना की देवी किसको बोला गया है? इला को बोला गया है। आराधना देवी किसको बोला गया है? इला को बोला गया है। उर्वरता की देवी किसको बोला गया है? पूरा मधी को बोला गया है। उर्वरता की देवी किसको बोला गया है? पूरा मधी को बोला गया है, पूरा मधी को बोला गया है। वनस्पति की देवी किसको बोला गया है? दिशान को बोला गया है। वनस्पति की देवी किसको बोला गया है? दिशान को बोला है। ज्ञान की देवी किसको बोला गया है? सरस्वती को बोला गया। ज्ञान देवी किसको बोला गया है? सरस्वती को। तो जगत माता पृथ्वी, प्रातः काल की देवी उषा, नदियों की देवी सिंधु, देवों की मां माता अदिति, आराधना की देवी इला और उर्वरता की देवी पूरामधी, वनस्पति देवी दिशान, ज्ञान की देवी सरस्वती।
ज्ञान की देवी सरस्वती। ये सभी देवियों के नाम आपको याद रखना। इसी प्रकार जब देवी याद रख ली तो फिर देव बुरा मान जाएंगे अगर याद नहीं रखोगे। तूफान के देवता मारुत। हाल धारण करने वाले या कृतवास बोला गया है रुद्र। रुद्र। विश्व के संरक्षक किसको बोला गया है? विष्णु को बोला गया है। विश्व के संरक्षक किसको बोला गया है? विष्णु को बोला गया है। या आनंद और प्रफुल्लता के ये देवता किसको बोला गया? सोम को बोला गया। जल देवता किसको बोला गया? वरुण को बोला गया। ऋतस्य गोपा किसको बोला गया? वरुण को बोला गया। हर घर का अतिथि किसको बोला गया है? अग्नि को बोला गया। हर घर का अतिथि अग्नि को बोला गया। ब्रह्मा ये आकाश, पृथ्वी और ये जो अंतरिक्ष का देवता किसको बोला गया है? आप कमेंट में बताइए, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष का देवता किसको बोला गया है? इसी प्रकार जो है आपका भाई किसका जो है सवारी जो है बकरा हुआ करती थी, किसकी सवारी जो है यहाँ पे अलग अलग जो सवारी थी वो किसी कौन पेशे में चिकित्सक था, कौन पेशे में चिकित्सक था। तो मैंने प्रयास किया है आपको कि मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इन लगभग अगर मैं टाइम देखूं कि कितना टाइम हुआ है इसके अंदर, मात्र 30 मिनट। मात्र 30 मिनट। मात्र 30 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम इसका रिवीजन कराने का प्रयास किया है वैदिक काल का। और महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, निश्चित ही आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर बेसिक बात बताऊं मैं ऋग्वेदिक काल की, मैंने बताया कि 1500 से 1000 ईसा के बीच में है। अब इस समय पर जो है पशुओं की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। कहीं लड़ाई में जाते थे तो पशुओं के लिए लड़ाई होती थी, विशेष तौर पे गायों के लिए लड़ाई होती थी। और आप कई जगह पे आप देखोगे गायों का नाम मिलता है अगन्या। अगन्या गाय को जहाँ पे ये बताया गया कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। या भाई गाय के लिए संबंधित कई सारे वर्ड आते हैं हमारे गाय के लिए। गोधूली गायों के समय के लिए। या फिर आप बोल दें यहाँ पे गाय के लिए कि गवेषणा, या गाय के लिए ही बहुत कई सारे शब्दों का प्रयोग आपका आता है। तो गाय को तो अगन्या बोला गया है। 176 बार, 176 बार ये गाय का प्रयोग किया गया है। 176 बार गाय का प्रयोग किया गया। तो गाय महत्वपूर्ण थी। या गाय क्या, पशु ही महत्वपूर्ण थे, पशु ही महत्वपूर्ण थे ऋग्वेदिक काल के अंदर। और इनका घोड़ा भी महत्वपूर्ण हुआ। घोड़ा महत्वपूर्ण इनका हुआ करता। ठीक है, जान गए भाई आप सभी लोग। और जो कुछ शब्दावली बची जैसे कि हल के लिए लांगल बोला गया है, उसके लिए जो सीता बोला गया है जो सिर होती थी, है ना। या बैल के लिए क्या बोला गया है, या जो है गोबर के लिए क्रीस बोला गया है। तो कुछ शब्दावली और होगी, थोड़ा बहुत देख लेना। अदरवाइज मैंने मेन मेन चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट आपको कराया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उत्तर वैदिक काल से लेकर पूरा उत्तर वैदिक काल कराऊंगा, महाजनपद काल कराऊंगा। उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल दोनों कराऊंगा। और फिर आज ही मेरा मेरा टारगेट ये है कि मैं अगले वाले पार्ट में मौर्य काल से लेकर मौर्य मौर्योत्तर एक में और गुप्त गुप्तोत्तर एक में। आप साथ दीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। तो निश्चित ही हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और निश्चित ही आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रिवीजन में। थैंक यू स्टूडेंट।